चपेट में बांग्लादेश, सिसोदिया की रिहाई आप में जान आई है। पेरिस ओलंपिक में भारत का उम्मीद से कम प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं मानिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की कुर्सी चली गई। उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। देश छोड़ने के लिए उन्हें सिर्फ 45 मिनट का ही वक्त दिया गया था। वे जैसे तैसे भारत पहुंची और फिलहाल वे भारत में ही रुकी हुई हैं। हसीना के कटु आलोचक नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है। उन्होंने हसीना के इस्तीफे को देश का दूसरा मुक्ति दिवस बताया है। यूनुस को सबसे गरीब लोगों का बैंकर भी कहा जाता है, जबकि हसीना ने यूनुस को खून चूसने वाला कहा था। दूसरी ओर हसीना के बेटे साजिब वाजिद जॉय ने कहा कि उनकी मां हसीना बांग्लादेश लौटेंगी, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि वह सेवानिवृत्त नेता के रूप में लौटेंगी या सक्रिय नेता के रूप में। जॉय ने कहा कि आवामी लीग के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो भी करना होगा वह करने जा रहे हैं। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हिंसा में आवामी लीग के 20 से ज्यादा नेताओं की हत्या हो चुकी है। बांग्लादेश के घटनाक्रम का सीधा सीधा असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। वहां हिंदुओं और उनके धर्मस्थलों पर हमले हो रहे हैं। वहां से 7,200 से अधिक भारतीय छात्र लौट आए हैं। सरकार के मुताबिक बांग्लादेश में 19,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जिनमें 9,000 से अधिक छात्र हैं। बांग्लादेश के हालात भारत के लिए इसलिए भी चिंता का सबब हैं क्योंकि पूर्वोत्तर के 4 राज्य इसी पड़ोसी देश के साथ 1,885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत में घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। BSF ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के सीतलकुची इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे बांग्लादेशियों को खदेड़ा है। ये लोग भारत में प्रवेश की मांग के लिए नारे लगा रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की अपील की है। विहिप मध्य भारत प्रांत के मंत्री राजेश जैन ने कहा कि विभाजन के समय बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 32% थी, जो जिहादियों के उत्पीड़न और दंगों के कारण घटकर मात्र 8% रह गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद स्थिति की निगरानी के लिए समिति गठित की है। दूसरी ओर ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए लग रहा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध पहले की तरह अच्छे नहीं रहने वाले हैं। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी BNP को शेख हसीना का भारत में आना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। आने वाले समय में BNP ही संभवतः बांग्लादेश की सत्ता में काबिज होने वाली है। BNP के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री खांडकार मुशर्रफ हुसैन ने बांग्लादेश के लिए भारत को बहुत महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने का सही समय है। हुसैन ने यह भी कहा कि शेख हसीना के भारत में शरण लेने का असर बिल्कुल स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, यदि मैं आपको पसंद नहीं करता हूं और कोई अन्य व्यक्ति आपका समर्थन कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे वह व्यक्ति भी पसंद नहीं आएगा। ऐसे में प्रतिकूल प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। आने वाले समय में इस बात का खतरा भी है कि चीन और पाकिस्तान का दखल बांग्लादेश में बढ़ सकता है, जो निश्चित ही भारत के हित में नहीं होगा। शेख हसीना के रहते चीन काफी कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश में घुसपैठ नहीं कर पाया था, लेकिन नई सरकार में चीन की राह आसान हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो चीन बांग्लादेश से भी भारत की घेराबंदी कर सकता है। ऐसे में भारत को बांग्लादेश की स्थिति पर काफी करीबी नजर रखनी होगी। यूनुस ने तो भारत को परोक्ष रूप से चेतावनी भी दी है। यदि बांग्लादेश में अस्थिरता आई तो म्यांमार के साथ साथ भारत का उत्तर पूर्व और पश्चिम बंगाल राज्य भी प्रभावित होगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री अंततः 17 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। 7 बार खारिज हो चुकी याचिकाओं के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा अपने नेता को देरी से सुनवाई का हवाला देते हुए जेल से बाहर निकलने का यह 8वां प्रयास था। सिसोदिया की रिहाई के बाद केजरीवाल की रिहाई की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई और स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है तथा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक कैद में रखने को बिना सुनवाई के सजा नहीं बनाने दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया त्वरित न्याय के अपने अधिकार से वंचित हैं क्योंकि वह लगभग 17 महीने से जेल में है और सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद काफी उत्साह है। आपने एक्स पर लिखा, तमाम साजिशों और षड्यंत्रों को ध्वस्त करके दिल्ली के शिक्षा क्रांति के नायक सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं। एक अन्य पोस्ट में लिखा गया, यह आप और दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूरी दिल्ली आज जश्न मना रही है क्योंकि उनके पसंदीदा शिक्षा मंत्री जेल से बाहर आ गए हैं।
पूरा देश और पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि मनीष सिसोदिया किस तरह झूठे केस में फंसाया गया था। उन्हें जनता के लिए काम करने की सजा दी गई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली की मंत्री आतिशी तो सिसोदिया की रिहाई के बाद इतनी भावुक हो गई कि वे अपने आंसू तक नहीं रोक पाई। माना जा रहा है कि हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया की जेल से रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ी ताकत मिलेगी। वे एक बार फिर सक्रिय भूमिका में नजर आ सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल से इस्तीफे के पहले सिसोदिया ने 18 महत्वपूर्ण विभागों को संभाला था, जिसमें शिक्षा, वित्त, भूमि भवन योजना, सतर्कता सेवाएं, महिला एवं बाल विकास के साथ ही कला, संस्कृत और भाषाएं शामिल हैं। आपके 26 नवंबर 2012 को स्थापना के बाद से ही सिसोदिया पार्टी के थिंक टैंक के रूप में काम करते रहे हैं और प्रमुख नीतिगत निर्णय और योजनाएं बनाते रहे हैं। वे 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। यदि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल भी बाहर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने 6 मेडल जीते हैं। इनमें से 1 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। पिछले ओलंपिक में भारतीय दल ने 7 पदक जीते थे। इनमें से 1 स्वर्ण के साथ 2 रजत पदक भी थे। भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा भी इस बार स्वर्ण पदक से चूक गए। उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। हालांकि इस बार निशानेबाज मनु भाकर ने जरूर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2 कांस्य पदकों पर निशाना लगाया। एक साथ 2 पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इस ओलंपिक में विनेश फोगाट का मामला भारतवासियों के लिए दुख का कारण बना। स्वर्ण पदक से एक कदम दूर रहे विनेश वजन बढ़ने के कारण ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दी गई। स्वर्ण पदक की दौड़ में शामिल विनेश को कोई भी पदक नहीं मिला। हालांकि उन्हें रजत पदक मिलने की अभी भी उम्मीद बरकरार है। महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के मामले में उनकी आवाज बुलंद करने वाली विनेश ने बहुत ही भावुक माहौल में कुश्ती को अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा, माँ कुश्ती जीत गई, मैं हार गई। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वे अपने संन्यास का फैसला बदल सके। पिछले कुछ ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो कोई भी खिलाड़ी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराया नहीं पाया है। नीरज चोपड़ा इसके सबसे ताजा उदाहरण है। पिछले ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार वे रजत पदक ही जीत पाए। सुशील कुमार जरूर ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, जबकि 2012 में अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए उन्होंने रजत पदक जीता था। 2020 में भारतीय दल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था। 2012 में भी भारतीय दल ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। इस बार 2 कांस्य पदक जीतने वाले मनु भाकर पर 2028 के ओलंपिक में लोगों की नजर जरूर होगी। उम्मीद है कि उनके निशाने गोल्ड पर भी लगेंगे। अब खबरें संक्षेप में। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कथित पक्षतापूर्ण रवैये से नाराज विपक्ष कर रहा है धनखड़ को हटाने की तैयारी। 14 दिन पहले देना होगा नोटिस। 87 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर दी चेतावनी। कहा, कानून व्यवस्था में सुधार लें, अन्यथा 8 हाईवे प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे रद्द। शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद का दावा, मां हसीना ने नहीं दिया है इस्तीफा, वे अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अडानी के बाद अब कौन? हिंडनबर्ग के चेतावनी के बाद भारत में खलबली। हिंडनबर्ग ने एक्स पर लिखा, भारत में जल्द ही कुछ बड़ा। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में भीषण विमान हादसा, प्लेन में सवार सभी 61 लोगों की मौत। गजा के स्कूल पर बड़ा इस्राएली हमला, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।